आज हम कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यह है कि मतलब स्त्री और पुरुष अलग अलग क्यों बनाया गया है। हर जीव में जो है विपरीत लिंग जो है उसको बोलते हैं विपरीत लिंग। वो तो होते नहीं एक्चुअली विपरीत, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं विपरीत लिंग। वो दो लिंग क्यों बनाए गए हैं पृथक पृथक, यह जो है प्रश्न बड़ा मौलिक प्रश्न है। क्योंकि अगर स्त्री और पुरुष दो व्यक्तित्व सृष्टि नहीं होता तो फिर संसार भी नहीं चलता, क्योंकि उसका क्लैरिटी हो जाता, फिर उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता, एम्बिग्युइटी नहीं होता। संसार में जो है थोड़ा सा एम्बिग्युइटी, कन्फ्यूजन रहने से तभी संसार चलता है। किसी चीज़ के ऊपर अगर पूरा क्लैरिटी हो गया संसार में तो फिर संसार ही नहीं रहेगा। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये नहीं रहेगा संपूर्ण क्लैरिटी होने से, चलेगा नहीं, क्योंकि आगे प्रोक्रिएशन प्रोसेस जो है बंद हो जाएगी। यही चीज़ भी शास्त्र में इसका भी दिया गया है, उसको समझना है। जैसे ब्रह्मा जी का उपाख्यान दिया गया है। ब्रह्मा जी जो है संसार जब सृष्टि के तो सबसे पहले जो है चारों कुमार को जन्म दिए, मानस पुत्र, उनका मानस से चारों कुमार को सृष्टि किए। तो जो है सनक, सनंदन, सनत कुमार, चारों को जो है जन्म दिए। तो वो चारों तो संसार बनाए नहीं, क्योंकि वो जो है वहाँ जो है एक ही स्पेसी था, पुरुष जो है एक ही था, तो वहाँ पे तो कोई मतलब दूसरी लिंग था ही नहीं। तो वो जो है अपने अंदर ही दोनों को हासिल कर लिए, पुरुष और स्त्री। और उसका जो मैथुन का प्रक्रिया है, जिससे फिजिकल वर्ल्ड जो है ये सृष्टि होगा, तो ये सृष्टि नहीं हो पाता, क्योंकि अंदर जो है यही जो है मतलब मिस्ट्री है, प्रकृति का यही मिस्ट्री है। ये इसी को हम चर्चा कर रहे हैं आज, कि अगर कोई भी आदमी अगर इस मिस्ट्री को जान गया तो मुक्त हो जाएगा, वो संसार से मुक्त हो जाएगा, उसको मुक्ति का रास्ता मिल गया। इसलिए बोला जाता है कि मतलब ये जो सेक्स एनर्जी है ये जो है छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये हमारा जो फिजिकल बॉडी है ये पूरा इसमें इन्वॉल्व है, सेक्स एनर्जी, पूरा सेक्सुअल एनर्जी इसमें है। पूरा फिजिकल बॉडी ही सेक्सुअल एनर्जी है, और कुछ नहीं है। सृष्टि का ही एनर्जी है, ये क्रिएशन का, प्रोक्रिएशन का एनर्जी है, शक्ति है। तो ये जो है इसके दो धारा में बंट गया है, तभी जो है ये क्लैरिटी नहीं रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो माइंड में डुअलिटी आ जाता है कि मैं पुरुष हूँ, कोई सोचता है मैं स्त्री हूँ। तो एक डुअलिटी सृष्टि करना बहुत ज़रूरी था क्रिएशन चलाने के लिए। इसलिए जो है फिर जो है ब्रह्मा जी जो है उनको निर्देश मिला भगवान से, परमात्मा से, कि मतलब तुम जो है अपने आप को डिवाइड कर लो, दो हिस्सा में बांट लो, एक पुरुष और स्त्री हिस्सा में बांट लो। तो जब पुरुष और स्त्री हिस्सा में बांट लेंगे तब जो है ये संसार जो है चलेगा। तो खेल के लिए ये जो है इसको रास भी बोला जाता है, कृष्ण राधा कृष्ण जो बोला जाता है, ये यही है, लीला है। ये लीला के लिए जो है बनाया गया है संसार, इसलिए पुरुष और स्त्री। तो इसको जो जान गया वो जान गया, रहस्य जान गया सृष्टि का। जब तक इसको नहीं जानेगा कि मतलब ये कहाँ से आया, स्त्री और पुरुष का जो है सृष्टि, तब तक जो है फिर मुक्त नहीं हो पाएगा, मुक्ति नहीं है। तब इस सृष्टि का एक रहस्य है। तो ये जो है ये जो एनर्जी है, सेक्स एनर्जी है, कंप्लीट बॉडी जो है। इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सोचते रहते हैं कि मतलब सेक्स एक अलग एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। जो भी एक्टिविटी आदमी करता है वो उसी के लिए ही करता है, रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब प्रोक्रिएशन के लिए, क्योंकि वो जीता भी है, जीवन बच के रहता है उसी के लिए। कुछ भी कमाता है, सुख भी, तो सुख एक उसका बीच में सुख मिलता है, सुख एक माध्यम है, मिलता है।
सुख का दुख का कुछ है नहीं, लेकिन मिलता है सुख। हर इंद्रिय भोग में सुख मिलता है, खाने पीने हो, चाहे सोना सो जाओ, सोते वक्त भी थोड़ा सुख मिलता है, तो मैथुन में भी सुख मिलता है। तो वो सुख जो है वो थोड़ा सा प्रक्रिया। तो असली चीज़ जो है अपने आप को उस लेवल में पहुंचा लेना है जिस लेवल में ये डुअलिटी से मुक्त हो जाएगा। पुरुष और स्त्री दोनों चीज़ उसके अंदर है, और वो सुख के लिए भी ऑप्ट नहीं करेगा, कुछ अलग से जो है भोग के लिए नहीं करेगा। जो भी मिलेगा उसमें बस उतना ही बस संतोष रहेगा। वो कोई ज़्यादा भोग के लिए इच्छा भी नहीं रहेगा उसका, तो वो तो नहीं चाहेगा आगे, क्योंकि ये आदमी का जो भोग का इच्छा है इसके वजह से ही तो सृष्टि चल रही है। भोग का इच्छा ही नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगा, चल नहीं पाएगा। तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ जो है रज तम गुण रहता है, तो भोग का इच्छा रहता है, उसमें वो चलता है। त्रिगुण का जो खेल चलता है ये प्रकृति का, बड़ा मज़ेदार बात है ये। तो लेकिन लोग सोचते हैं कि मतलब सेक्स एक्टिविटी, सेक्सुअल ये एक अलग से अलग नहीं है, ये पूरा बॉडी है। हम जो काम कर रहे हैं उस पर्पस वही है, हम जान नहीं पाते उसको, हम अपना बॉडी को ही नहीं जानते हैं। फिजिकल बॉडी आया कहाँ से, उसको थोड़ा तर्जुमा करने से पता लगेगा, क्योंकि माता पिता का जो मिलन होता है रज बीज का, तो उसी में से तो फिजिकल बॉडी है, तो वो तो सेक्सुअल एनर्जी है। और उसी में से जब ये बॉडी आया है, सृष्टि हुआ है, तो वो करेगा क्या। तो इसीलिए जो है माइंड में ज़्यादातर जो है सोच है वही प्रोक्रिएशन का सोच रहता है, सेक्सुअल सोच रहता है, बिहेवियर रहता है। तो उस चीज़ को जो है अगर आदमी ठीक से जान पाएगा तो वो जो है जान जाएगा, सृष्टि का रहस्य जान जाएगा, खुद को जान जाएगा, सब चीज़, उसको समस्या नहीं रहेगा। अब उस चीज़ को नहीं जानता है वो, तो इसीलिए उस चीज़ में जो है वो अट्रैक्ट होके, आसक्त होके फंस जाता है, उसमें विपरीत लिंग सोच के वो फंस जाता है। मतलब उसको वो कुछ सुख तो मिलता ही है, लेकिन वो प्रोक्रिएशन का प्रोसेस में उसको सुख मिलता है। अब वो उस सुख को भी अलग पाना चाहता है। जैसे खाना खाना, मतलब हमको जीने के लिए खाना खाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन वो उसी को सुख को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, उसमें से फूड से जो है सुख को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, प्लेजर को फूड से एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। ये गड़बड़ है। तो सेक्स से भी सुख को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, वो प्रॉब्लम है। वो तो मिलता ही है, दैट्स ओके, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अब इससे जो है दूर जाने के लिए तो जो है फोरसाइट बढ़ना पड़ेगा। अगर फोरसाइट नहीं होगा, आगे जो है इसको अंतर्चक्षु बोलते हैं, वो अंतर्दृष्टि अगर डेवलप नहीं होगा तो इसको नहीं जान पाएगा आदमी, इसी में फंसता रहेगा। सारे जीव इसमें फंसे हुए हैं। ये एक प्रोसेस है प्रकृति का, एक नियम बना के, ये लोअर नेचर है। जब प्रकृति किसी को फ्री कर देता है, मुक्त कर देता है, तो हायर नेचर में तब जाके उसको मुक्ति मिलता है। तो उसका मेथड पकड़ना चाहिए कि प्रकृति कैसे फ्री करेगा। तो प्रकृति का मेथड प्रकृति का अंदर ही है। तो हम अपना प्रकृति को स्टडी करेंगे और अल्टीमेटली जो है हमारा प्रकृति को जानेंगे। जानने के बाद हम जान लेंगे कि क्या है। तो प्रकृति पुरुष भिन्न नहीं है, वो तो लीला के लिए भिन्न दिखता है हमको। तो उसके लिए जो है हमको अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा, हमारा समय लगाना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य जो है पहले था कि मतलब जो भी है, भगवान राम जी हो, भगवान कृष्ण जी हो, तो वो भी मतलब बचपन में जो है ब्रह्मचर्य का आश्रम लिए हैं, तो गुरु का पास जाके ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। अब तो ये नहीं है, अब तो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, बस मैरिज हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, ये मैरिज नौ भी हो, सेक्सुअल बिहेवियर शुरू हो गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे कूद नहीं जाना है। किसी चीज़ को नहीं जान के उसमें कूद नहीं जाना। खाना को भी जान के खाना चाहिए। तो पुरुष स्त्री अब जानने का बाद ही वो लोग फिर जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर जो है वो कितना इन्वॉल्व हो गए, नहीं हो गए, क्या करेंगे, वो अपने ऊपर है, अपना विल पावर का ऊपर है, वो देखेंगे अपना वो कैसे करेंगे, क्या करें। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं जानता, इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सोसाइटी में बहुत सारा समस्या इसी के लिए चल रहा है। अब कोई आध्यात्मिक गुरु भी इसके ऊपर ज़्यादातर कोई बोलते भी नहीं है, और जो बोलते हैं वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं इसके ऊपर बोलते हैं, सेक्स के ऊपर, क्योंकि इसको सब हिडन करके रखे हुए हैं। ये हिडन है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा मूल्यवान वैल्यूएबल चीज़ है। और ये जो है जन्म से जैसे बच्चों को खाना अगर ज़रूरत है, सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये बाद में ज़रूरत पड़ता है। नेचर उसको बाद में देता है, जो ग्रो अप होता है तभी देता है।
क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए उसको चाहिए, उसको सब चीज़ का विकास होना चाहिए। तो जब तक बुद्धि का विकास नहीं हुआ तब तक तो बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को जानना। तो बुद्धि का भी विकास होगा, शरीर का भी विकास होगा, तब जाके ये चीज़ जो है काम करेगा। तो इस चीज़ के लिए जो है या तो शास्त्रों का सहायता लिया जा सकता है, नहीं तो कोई आध्यात्मिक गुरु जिसको इसके बारे में ज्ञान है उसका सहायता लिया जा सकता है। नहीं लेके कभी भी आदमी जो है इससे मुक्त नहीं हो पाएगा, बड़ी धंधा में फंसेगा। हरि ओम।